दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विविध ज्ञान में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए दुनिया की मशहूर कंपनी एप्पल से जुड़े रोचक तथ्य, एप्पल के बारे में जानकारी। तो अंत तक बने रहिए ताकि आपको एप्पल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, एप्पल कंपनी की स्थापना अप्रैल फूल के दिन 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। इसकी स्थापना स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड वेन ने की थी। स्टीव जॉब्स ने कैलिफोर्निया में अपने बचपन के घर के गैरेज में स्टीव वोजनिएक के साथ मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। उस समय इनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी। दोस्तों, एप्पल राजस्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी का नामकरण कैसे हुआ? इसका नाम एप्पल ही क्यों रखा गया? तो इसके पीछे की दो रोचक कहानियां हैं। पहला, स्टीव जॉब्स का उत्तरी कैलिफोर्निया में सेब का बाग था। वहाँ उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया था, इसलिए इस कंपनी का नाम एप्पल रखा गया। दूसरी कहानी के अनुसार वे सेब को एक मुकम्मल अर्थात परफेक्ट फल मानते थे, इसलिए उन्होंने कंपनी का नाम एप्पल रखा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एप्पल का जो लोगो है वो थोड़ा कटा हुआ सेब होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोगो कंप्यूटर साइंस के पिता माने जाने वाले एलन ट्यूरिंग की याद में बनाया गया, जिनकी 1954 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उनके शव के पास चखा हुआ जहरीला सेब बरामद हुआ था। दूसरे कहानी के अनुसार सेब एक ऐसा फल है जिसकी आकृति थोड़ी सी कटने के बाद भी उसकी पहचान नहीं बदलती है, इसलिए एप्पल का लोगो थोड़ा कटा हुआ सेब रखा गया। 2018 के अनुसार एप्पल में 1,23,000 पूर्णकालिक कर्मचारी कार्यरत हैं। 24 देशों में इसके 504 एप्पल स्टोर थे तथा दुनिया भर में 1.3 बिलियन से अधिक एप्पल उत्पाद सक्रिय रूप से उपयोग में थे। कंपनी का पहला उत्पाद एप्पल वन है, जो पूरी तरह से वोजनिएक द्वारा डिजाइन और हाथ से बनाया गया कंप्यूटर है। 16 अप्रैल 1977 को एप्पल टू भी वोजनिएक के द्वारा आविष्कार किया गया। इसको पहले वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर में पेश किया गया था। दोस्तों, कंपनी ने व्यापारिक और कॉरपोरेट कंप्यूटिंग बाजार में IBM और माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास में मई 1980 में एप्पल 3 को पेश किया। 12 दिसंबर 1980 को एप्पल ने $22 प्रति शेयर पर सार्वजनिक निर्गम किया। 4.6 मिलियन शेयर बेचकर यह IPO से सबसे अधिक पूंजी सृजन करने वाली कंपनी बनी और लगभग 300 लोगों को रातों रात करोड़पति बनाया। दोस्तों, 1984 में एप्पल ने मैकिन्टोश, जिसे मैक्स कहा जाता है, उस कंप्यूटर को लॉन्च किया, जो एक प्रोग्रामिंग भाषा के बिना बेचा जाने वाला पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर था। इसे एप्पल की सफलता के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। 1985 में जॉब्स और 2 साल पहले नियुक्त किए गए CEO जॉन स्कली के बीच सख्ती संघर्ष शुरू हुआ। जॉब्स तख्ता पलट करना चाहते थे। जब ये बात स्कली को पता चला तो उन्होंने एप्पल के निदेशक मंडली की मीटिंग बुलाकर जॉब्स को उनके प्रबंधकीय कर्तव्य से हटा दिया। इसके बाद जॉब्स ने कंपनी से इस्तीफा दिया और उसी वर्ष नेक्स्ट इंक नामक कंपनी की स्थापना की। वोजनिएक ने भी 1985 में एप्पल में सक्रिय नौकरी छोड़ दी, ये कहते हुए कि कंपनी पिछले 5 वर्षों से गलत दिशा में जा रही थी। हालांकि जॉब्स और वोजनिएक दोनों ही एप्पल के शेयर धारक बने रहे। दोस्तों, 1989 के क्रिसमस के दौरान कंपनी के इतिहास में पहली बार बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। इससे एप्पल के शेयर की कीमत में 20% की गिरावट आई। इस दौरान कंपनी ने बाजार में अपना एकाधिकार खो दिया, क्योंकि एप्पल के उत्पादों के मूल्य ज़्यादा थे जिसे खरीदने में ग्राहक समर्थ नहीं थे। एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट पर अपने उत्पाद लिसा के समान GUI का उपयोग करने के लिए मुकदमा भी दायर किया था। कई सालों बाद यह मुकदमा खारिज कर दिया गया। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और स्टीव जॉब्स को वापस लाने के लिए नेक्स्ट को खरीद लिया, जिसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल से इस्तीफा देने के बाद बनाया था। मई 2001 को एप्पल ने वर्जीनिया और कैलिफोर्निया में अपना पहला आधिकारिक नामित रिटेल स्टोर अर्थात खुदरा दुकान खोला। 1998 में कैसिडी और ग्रीन द्वारा जारी साउंड जैम MP को एप्पल ने 2000 में खरीदा तथा इसका नाम बदलकर iTunes रख दिया और 2010 तक iTunes स्टोर दुनिया का सबसे बड़ा संगीत रिटेलर था। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2001 को एप्पल ने iPod डिजिटल संगीत प्लेयर का शुभारंभ किया। तब से इसके कई मॉडल पेश किए गए हैं।
मैकबुक प्रो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के साथ एप्पल का पहला लैपटॉप था, जिसे 2006 में पेश किया गया था। 9 जनवरी 2007 को बाजार में एप्पल ने टीवी को उतारा। 27 जनवरी 2010 को एप्पल ने बहुप्रत्याशित मीडिया टैबलेट आईपैड को पेश किया तथा जून 2011 में एप्पल नोकिया को पीछे छोड़कर इकाइयों के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई। दोस्तों 17 जनवरी 2011 को जॉब्स ने अनिश्चित अवधि के लिए चिकित्सा अवकाश लेने की घोषणा की। 24 अगस्त 2011 को उन्होंने अपने एप्पल के सीईओ के रूप में अपना पद त्यागा तथा एप्पल के अध्यक्ष बने। उनके स्थान पर टिम कुक को सीईओ बनाया गया और 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो गई, जो एप्पल के लिए एक युग के अंत के समान था। एप्पल लगातार 6 वर्षों तक इंटर ब्रांड की वार्षिक वेस्ट ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट में सबसे ऊपर था, 2013 से लेकर के 2018 तक। दोस्तों एप्पल के मुख्य उत्पादों में मैक, जो कि कंप्यूटर लैपटॉप है, कंप्यूटर सहायक उपकरण, आईपॉड, आईफोन, आईपैड, होमपॉड, एप्पल सॉफ्टवेयर, एप्पल बिजली के वाहन, एप्पल एनर्जी शामिल है। ये एप्पल के मुख्य उत्पाद हैं। दोस्तों अमेरिका की बिजनेस एनालिटिक वेबसाइट टाइटल मैक्स के अनुसार एप्पल हर घंटे $5.3 मिलियन यानी लगभग 34 करोड़ रुपए कमाती है। एप्पल का मुख्यालय क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। वर्तमान में एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं तथा आर्थर डी लेविंसन इसके चेयरमैन हैं। दोस्तों जनवरी 2007 में जॉब्स ने कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर इंक से बदलकर एप्पल इंक रख दिया। इससे पहले कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर इंक था। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक एप्पल के सीईओ कुक से भी ज़्यादा सैलरी साल 2017 में कंपनी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिटेल एंड ऑनलाइन स्टोर एंजेला अहरेंस को मिली। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि कंपनी के सीईओ से भी ज़्यादा सैलरी एक महिला कर्मचारी को मिली। दोस्तों एप्पल यूएस की पहली कंपनी है जो $1 ट्रिलियन अर्थात लगभग 68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची। तो दोस्तों ये थे दुनिया की मशहूर कंपनी एप्पल से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण रोचक तथ्य। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।